नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास में टीचर होमवर्क चेक कर रहा होता है तो पीछे बैठे बच्चे ये समझते हैं कि टीचर बिजी हैं तो वो शोर करना शुरू कर देते हैं। हालांकि टीचर अवेयर होता है कि कौन से बच्चे शोर कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों को यूं फील होता है कि टीचर को नहीं पता चल रहा। तो टीचर जब ज्यादा तंग आ जाते हैं बच्चे का नाम लेके कहते हैं, टफ लुक देते हैं और कहते हैं, अब्दुल रहमान मैंने तुम्हें नोटिस कर लिया है, मैं तुम्हें क्लास के बाद देखता हूं। अब नाम सिर्फ अब्दुल रहमान का लिया गया है, लेकिन पूरी क्लास में खामोशी छा जाती है कि हमें तो लगा था कि सर नहीं देख रहे, लेकिन सर हमें देख रहे हैं। चुप हो जाते हैं सारे। और वो जो स्पेसिफिकली अब्दुल रहमान होते हैं उसकी तो जान ही निकल जाती है कि आई डोंट नो क्लास के बाद अब ऐसा क्या होने वाला है। हालांकि हो सकता है क्लास के बाद उसे कुछ ना कहा जाना हो, और ना ही टीचर ने उसको फौरी सजा भी दी, सिर्फ एक वार्निंग जारी कर दी। अब हम सूरह रहमान की इस आयत को पढ़ते हैं। सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान, हम अपने आप को तुम्हारे लिए पूरी तरह फारिग करने वाले हैं, ए जिन्नो इंस के बड़े बड़े गिरोह। सनफ़्रुगु का मतलब होता है अन करीब हम खुद को फारिग करने लगे हैं। फारगा से ये वर्ड निकला है और इसका मतलब होता है खाली होना। क्या इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला बहुत बिजी हैं इसलिए अभी हमें टेस्ट नहीं कर पा रहे? ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला हमें बस फ्यूचर की एक वार्निंग दे रहे हैं ताकि अगर हम नाफरमानियां कर रहे हैं तो हम बाज आ जाएं। अगर अभी तक हमें ये लगता था कि अल्लाह ताला ने तो ज़मीन और आसमान चलाने, अल्लाह ताला ने तो इतने प्लैनेट्स चलाने, इतने सितारों को देखना है, इतने इंसानों, इतने जिनों, इतने एंजल्स को देखना है, तो हम जो मर्जी करते रहे, हमारा छोटा सा एक गुनाह अल्लाह ताला पर क्या असर डालेगा। अगर अभी तक हमें ये लगता था तो इस आयत को देख के हम चूक जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकली कह दिया है कि आज जो दिल करता है करते जाओ, लेकिन याद रखो अनकरीब जब तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा तो उस हिसाब की शिद्दत ये देख लो कि उस दिन और कुछ नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह होंगे और तुम्हारे हिसाब किताब की बुक्स होंगी, तुम्हारा नामा आमाल होगा, तुम रूबरू होगे। उस दिन के लिए अलर्ट हो जाओ, खुद को सीधा कर लो। सकलान का मतलब सकल से निकला है, इसका मतलब होता है सामान, भारी सामान। जमीन के लिए भारी सामान, जिन और इंस के गिरोह है ना, बड़ी बड़ी तादाद में जिन और इंस, मतलब जिन और इंसान, तो यहां से मुराद यही जिन और इंसान है। पहले अल्लाह ताला ने हमें बताया कि तुम लोग ना शुक्रे हो, शुक्रगुजार बन जाओ। हम फिर भी शुक्रगुजार नहीं बने तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो तुम हर चीज के लिए मेरे मोहताज हो, ताकि हमारा बागीपन खत्म किया जा सके। ना शुक्रापन मिटाने, हमें रियलाइज करवाने कि हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं। हमारा बागीपन खत्म करने के बाद अब अल्लाह ताला अभी भी हमारे लिए डंडा इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि हम इंसान हैं। अल्लाह ताला हमें जानवरों की तरह नहीं, इंसानों की तरह डील करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला अल्फाज के जरिए कह रहे हैं कि देखो ठीक हो जाओ, अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि जब मैं तुम्हारा हिसाब लेने के लिए बिल्कुल फ्री होगा। उस दिन ना तुम्हें जमीन नजर आएगी, ना आसमान नजर आएगा, ना ये कायनात नजर आएगी, सिर्फ तुम्हारा हिसाब लिया जा रहा होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उस दिन भी तुम मेरा इनकार कर लोगे, अभी भी मेरी कुदरतों का इनकार कर लोगे कि मैं अभी भी तुम्हें नवाज रहा हूं, तुम्हारी नाफरमानियों के बावजूद, तुम्हारे नाशुक्रेपन के बावजूद मैं तुम्हें दिए जा रहा हूं, नवाजे जा रहा हूं। लेकिन तुम्हारा हिसाब आना है। उस दिन जब ये जमीन खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, रोजे हशर आ जाएगा, क्या तब भी तुम मेरी नेमतों का इनकार कर लोगे? क्या अभी भी तुम सीधे नहीं होगे? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ला बिशैइन मिन निअमति रब्बिना नुकज़्ज़िब वलकल हम्द। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी आयत किसी का दिल मोड़ दे, हिदायत की तरफ ले आए और उसकी ज़िंदगी हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।